पृष्ठभूमि पुस्तक 1970 के दशक की शुरुआत में भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करती है। इंदिरा गांधी, जो उस समय प्रधानमंत्री थीं, को समाजवादी नेता राजनारायण ने चुनौती दी थी, जिन्होंने 1971 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से उनका चुनाव लड़ा था। आरोप राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर चुनावी अनियमितताओं के आरोप लगाए, जिनमें सरकारी संसाधनों का उपयोग, मतदाताओं को रिश्वत देना और सरकारी अधिकारियों को पार्टी कार्य के लिए नियुक्त करना शामिल था। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उनके चुनाव को रद्द करने के लिए मामला दायर किया। उच्च न्यायालय का निर्णय 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने ऐतिहासिक निर्णय में इंदिरा गांधी को चुनावी अनियमितताओं का दोषी पाया और उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। अदालत ने उन्हें 6 साल के लिए किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से रोक दिया। तत्काल परिणाम इस फैसले ने राजनीतिक उथल-पुथल पैदा कर दी। इंदिरा गांधी, जिन्होंने पद छोड़ने से इनकार कर दिया, ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार करते हुए वह एक सशर्त स्थगन आदेश के तहत प्रधानमंत्री बनी रहीं। 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की सिफारिश की। इस निर्णय ने चुनावों को निलंबित कर दिया, नागरिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया और सरकार को व्यापक अधिकार दिए, जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक विरोधियों की व्यापक गिरफ्तारी और प्रेस की सेंसरशिप हुई। कानूनी और राजनीतिक प्रभाव पुस्तक इस मामले के कानूनी पहलुओं, प्रस्तुत तर्कों और भारतीय लोकतंत्र और न्यायिक स्वतंत्रता पर व्यापक प्रभावों की जांच करती है। यह आपातकाल, जो 1975 से 1977 तक चला, को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक अंधकारमय अध्याय बताता है, जो तानाशाही शासन और मानवाधिकार उल्लंघनों से चिह्नित है। न्यायपालिका की भूमिका। भूषण आपातकाल के दौरान न्यायपालिका की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं, जिसमें एडीएम जबलपुर मामले में विवादास्पद निर्णय भी शामिल है, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के निलंबन को बरकरार रखा, जिसे बाद में न्यायिक विफलता के रूप में देखा गया। लोकतंत्र की बहाली आपातकाल 1977 में समाप्त हो गया, जिससे आम चुनाव हुए, जिसमें इंदिरा गांधी की पार्टी को निर्णायक रूप से हार का सामना करना पड़ा। इस अवधि ने भारतीय लोकतंत्र की दृढ़ता और न्यायिक जवाबदेही और राजनीतिक अखंडता के महत्व को उजागर किया। चिंतन और सबक। भूषण इस मामले और आपातकाल से स्थायी सबक पर विचार करते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं और कानून के शासन की रक्षा में सतर्कता की आवश्यकता पर जोर देते हैं। पुस्तक लोकतंत्र की नाजुकता और सत्ता में बैठे लोगों द्वारा इसके विघटन की संभावना के बारे में एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है। कुल मिलाकर द केस दैट शुक इंडिया भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्षण का व्यापक विवरण देती है और शक्ति, कानून और लोकतंत्र की गतिशीलता पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।